टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो देखते हैं। अ बॉयलर जनरेट स्टीम एट द रेट ऑफ 5400 kg पर आवर। अब ये किसकी वैल्यू दी है, कैसे हम पहचानेंगे? देखो, केजी पर आवर या फिर केजी पर मिनट या फिर केजी पर सेकंड ऐसा दिया है तो समझ जाना मास आपको गिवन है। तो मास का आपको एम लिखना है। यहाँ पे केजी पर आवर भी हो सकता है, केजी पर सेकंड भी हो सकता है, केजी पर मिनट भी हो सकता है। अगर तीनों में से कुछ है तो समझ जाना मास दिया है। फिर मास किसका दिया है, तो यहाँ पे देखो सामने लिखा है अ बॉयलर जनरेट स्टीम, मतलब ये स्टीम का मास है, इसीलिए यहाँ पे एस लिया है। तो एम एस आपको दिया है। फिर उसके बाद 7.5 बार। बार ये किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है, मतलब हमें प्रेशर दिया है तो पी। उसके बाद 0.98 ड्राई, तो ये किसकी वैल्यू दी है? एक्स की वैल्यू दी है, जिसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्राई लिख के आया है, कभी कभी वो ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से 0.98। फिर इसके आगे द फ्यूल यूज इज कोल, मतलब हम कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं? कोल। एट कैलोरीफिक वैल्यू दी है हमें, तो कैलोरीफिक का सी लिखना और वैल्यू का वी, सी वी हमें दिया है, वैल्यू लिख ली। फिर द रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन इज 670 kg पर आवर। फिर से यूनिट की तरफ ध्यान देना, केजी पर आवर रहा, केजी पर सेकंड रहा या केजी पर मिनट रहा, समझ जाना मास दिया है तो एम लिखना। अब ये मास किसका दिया है? फ्यूल का मास दिया है। देखो फ्यूल कंजम्पशन, तो फ्यूल का मास है तो एफ लिखेंगे। कभी कभी फ्यूल की जगह वो कोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोल क्या है? हमारा फ्यूल ही होता है। तो यहाँ पे फ्यूल की जगह कोल भी लिख के आ सकता है, तो आपको एमएफ से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद द फीड वाटर एंटर्स द बॉयलर एट 42 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है मतलब टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है? फीड वाटर। तो ये है हमारा टी डब्ल्यू, टेम्परेचर है तो टी तो लिखते हैं हम। तो फीड वाटर टेम्परेचर भी कभी कभी बोलते हैं, या फिर हॉट वेल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। दोनों वक्त आपको टी डब्ल्यू ही लिखना है और डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निकालना क्या है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी ये पूरा लिख के आ सकता है, कभी कभी ये वो नहीं लिख के देंगे, फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। इतना भी बोल सकते इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इसके सामने और कुछ लिख के दे सकते इसकी जगह। तो ध्यान किसके ऊपर देना? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के ऊपर। अगर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पूछा है तो मतलब स्मॉल एम और स्मॉल ई, ये नीचे है। ठीक है, ई एम ई निकालना है। फिर बॉयलर थर्मल इफिशिएंसी, तो ये इफिशिएंसी का साइन, और किसकी इफिशिएंसी निकालनी है? बॉयलर की। ठीक है, फैक्टर ऑफ इवापोरेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ई से। तो सबसे पहले हमें एम ई निकालना है, तो हेडिंग दे दी मैंने फर्स्ट इसकी। अब देखो, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, सॉल्यूशन कैसे आपको निकालना है, ये प्रोसीजर आपको पता होनी चाहिए। मैंने यही पहले क्यों निकाला, ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ये मैंने पहले क्यों निकाला, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने की
शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हमेशा ध्यान में रखना कैसे आपको सोचना है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें एम ई निकालना है, तो सबसे पहले एम ई का फॉर्मूला देखना। तो हमारे पास एम ई का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है। तो अगर हमें एम ई निकालना है तो ये वैल्यू चाहिए एम और ये कैपिटल ई, ये एम और स्मॉल ई है, तो ये वैल्यू चाहिए। फिर एच चाहिए, फिर एच एफ एट द रेट टी डब्ल्यू चाहिए। तीन वैल्यू जब होंगी हमारे पास तभी हम एम ई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये एम ई निकाला, ये देखो यहाँ पे। तो एम ई को क्या बोलते हैं, एक्चुअल इवापोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल। निकालना क्या है, इक्विवेलेंट इवापोरेशन। और हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल इवापोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम कैपिटल ई, ये नीचे है ई। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एम एस अपॉन एम एफ। तो एम एस भी क्वेश्चन में है और एम एफ भी क्वेश्चन में। तो एक बात ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले में दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आपने केजी पर आवर में ली तो ये भी केजी पर आवर में लेना, ये केजी पर मिनट में ली तो ये भी केजी पर मिनट में लेना, ये केजी पर सेकंड में ली तो ये वैल्यू भी केजी पर सेकंड में लेना। दोनों पैरामीटर का यूनिट सेम होना चाहिए। तो एम एस का भी यूनिट यहाँ पे केजी पर आवर है और एम एफ का भी यूनिट केजी पर आवर है, दोनों का यूनिट सेम है। अगर सेम नहीं है तो सेम ला लेना उसको, ठीक है। तो कैसे लाना है, तो इसी एग्जाम्पल में बता देता हूँ। अगर अलग अलग यूनिट रहा तो आप कैसे करोगे, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, दोनों का यूनिट सेम चाहिए, ये सिर्फ ध्यान में रखना। मान लो एक वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है मान लो केजी पर आवर और इसकी वैल्यू दी है केजी पर मिनट। अब दोनों अलग अलग है, या तो दोनों को केजी पर आवर करो या दोनों को केजी पर मिनट करो या दोनों को केजी पर सेकंड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से यूनिट में लेना है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कि आपको किस में करना है वो कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको केजी पर आवर का कन्वर्शन करना है केजी पर मिनट में, तो जो भी आपकी केजी पर वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 60 कर लेना। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हमारी वैल्यू है 60 केजी पर आवर और हमें करना है केजी पर मिनट, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। जो भी वैल्यू है उसमें डिवाइड बाय 60 कर लेना। किस में आ जाएंगी वैल्यू, केजी पर मिनट में। आंसर कितना आएगा, 1। तो ये पूरे 6 पॉइंट मैंने लिख के दिए, आप देख लेना। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि दोनों की वैल्यू सेम यूनिट में चाहिए। तो हमारा एम कैपिटल ई का आंसर आ गया, कितना आ गया ये। और इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या रहेगा, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। फ्यूल की जगह आप यहाँ पे कोल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा फ्यूल क्या है, कोल है। तो एम ई निकाल लिया हमने, यानी ये आंसर हमारा निकल गया एम कैपिटल ई। अभी निकालेंगे एच। तो देखो एच के हमारे पास 3 फॉर्मूले, ये जो एच है ना इसके 3 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ
ड्राई ड्राई स्टीम के लिए, ठीक है, या ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। एक फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम के लिए, और एक फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। तो तीन प्रकार के फॉर्मूले हैं एच के लिए। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये कैसे पता चलेगा हमको? तो देखो, यहां पे हमें एक्स की वैल्यू दी है। अगर एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर एक्स की वैल्यू एक से छोटी है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। ये अपने नोटबुक में की पॉइंट में लिख लो। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, एक से कम है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का फॉर्मूला लगाना है, जो कि ये वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसमें अगर h निकालना है, तो ये तीन वैल्यूज की हमें नीड पड़ेंगी, एच एफ, एक्स, एच एफ जी। तो एक्स तो क्वेश्चन में दिया है 0.98, ठीक है, तो एच एफ निकाल लेते हैं और एच एफ जी। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? हमेशा प्रेशर के ऊपर से। तो प्रेशर कितना दिया है? 7.5 बार। तो ये हम स्टीम टेबल से निकालेंगे। तो मेरे पास अभी ये जैन ब्रदर्स वाला स्टीम टेबल है। तो आपके पास हो सकता है दूसरे ऑथर का स्टीम टेबल हो, तो लगभग वैल्यू सेम ही होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो प्रेशर यहाँ पे देखना, तो ये कौन सा है? ये टेम्परेचर वाला टेबल है, टेम्परेचर बोला है, ठीक है। हमें चाहिए प्रेशर। ये देखो, यहाँ से प्रेशर वाला चालू हुआ है, तो प्रेशर कितना है? 7.5। तो 7.5 कहाँ पे है? ये देखो 7.5 यहाँ पे। फिर इस रो में आपको देखना है कौन सी वैल्यू? एच एफ और एच एफ जी। तो देखो 7.5 ये है, देखो ना, ये एच एफ की वैल्यू 709.2 और एच एफ जी 2057.0। और यूनिट क्या रहेगा दोनों का? ऊपर लिखा है किलो जूल पर केजी। तो दोनों वैल्यू लिख लिया आप पे। फिर तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो। एच एफ की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू, एच एफ जी की वैल्यू, ये रहा आंसर। यूनिट रहेगा किलो जूल पर केजी। तो हमें एच बी मिल गया। अभी एच एफ एट टी डब्ल्यू, मतलब एच एफ की वैल्यू निकालना है टी डब्ल्यू की वैल्यू के ऊपर से, स्टीम टेबल से निकालेंगे। हमेशा एच एफ की वैल्यू टी डब्ल्यू से निकालेंगे। कहाँ से? लेकिन स्टीम टेबल से लेंगे। तो हमारे पास टी डब्ल्यू की वैल्यू है 42 डिग्री सेल्सियस। तो अभी स्टीम टेबल में देखेंगे टेम्परेचर वाला टेबल, ये तो प्रेशर वाला है जो हमारा टेबल 1 है। यहाँ पे देखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 42 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू कौन सी निकालना है? एच एफ। ये रही एच एफ की वैल्यू 175.9 यूनिट किलो जूल पर केजी। 175.9। अब देखो एम ई बी है, एच बी है और एच एफ एट टी डब्ल्यू है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन निकालना है। डायरेक्ट आप ये एम ई नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि तीनों वैल्यू अननोन थी। तो सबसे पहले इन तीनों वैल्यू को निकाला। अभी हम इस एम ई के फॉर्मूले में जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे। तो एम कैपिटल ई की वैल्यू ये निकाली थी हमने, ये, ठीक है। फिर स्मॉल एच ये, और एच एफ एट टी डब्ल्यू ये, और डिवाइड में 2257। तो आंसर आएगा 9.102।
एम ई का हमेशा यूनिट क्या रहेगा, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। फ्यूल की जगह कोल भी लिख सकते हैं। और फिर मैंने वर्ड्स में भी यहाँ पे लिख लिया, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 9.102 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। तो इस प्रकार से आंसर 1 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हैं, यह हमारा है आंसर 1। जो आंसर निकालने को बोला आप उसको ऐसा बॉक्स कर लेना आंसर को। फिर सेकंड क्या पूछा है हमको, बॉयलर इफिशिएंसी। तो फिर देखना बॉयलर इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, तो ये रहा बॉयलर इफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो सारी वैल्यूज है क्या हमारे पास, तो देखो ना दोनों फॉर्मूले तो लगभग सेम ही है। न्यूमरेटर तो पूरा सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2257 है, यहाँ पे सीवी है। तो ये तीनों वैल्यूज तो हमारे पास है और सीवी भी हमारे क्वेश्चन में दी है। तो सारी वैल्यूज को पुट करना और आंसर मिलेगा। हाँ, और ध्यान में रखना सीवी की वैल्यू किस यूनिट में पुट करना है, हमेशा किलो जूल पर केजी में ही पुट करना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, किस पैरामीटर की वैल्यू किस यूनिट में हमें रखना है। तो सीवी की वैल्यू हमेशा किलो जूल पर केजी में रखना। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.6627। अब हमें पता इफिशियंसी है तो हम परसेंटेज में लिखेंगे, तो जो भी वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो 66.27%। और वर्ड्स में भी लिख लिया, तो ये रहा हमारा आंसर 2। और तीसरा निकालना है हमें एफ यानी फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, एच माइनस एच एफ एट टी डब्ल्यू अपॉन 2257। तो हमारे पास एच भी है और एच एफ एट टी डब्ल्यू भी है, वैल्यूज पुट की, ये रहा आंसर। इसका यूनिट है क्या, नहीं, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो ये रहा हमारा आंसर 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर के ऊपर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल में अपलोड करूंगा, उनको भी आपको देख लेना है। तो जितने भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपलोड किए हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आपको जाके देख लेना है। अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।